पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, मुद्दा गरम में मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र एमपी में मदरसों पर जो महाभारत छिड़ी है, आज मुद्दा गरम में बहस इसी पर करेंगे। देश के अवैध मदरसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जयभान सिंह पवैया का बयान सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि न केवल एमपी में बल्कि पूरे देश में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यह कार्रवाई शुरू भी हो गई है। असम में 30 दिनों में 3 मदरसों को गिराया जा चुका है, यानी बुलडोजर चलाया जा चुका है। अब इसके बाद यह हवा उत्तर प्रदेश पहुंची है। उत्तर प्रदेश के बाद अब यह हवा पहुंच गई है मध्य प्रदेश। तो वोटों के ध्रुवीकरण को एक नई हवा दी जा रही है, यह भी एक बात हो सकती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकास बोंद्रिया जुड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को और इन दोनों मेहमानों को भी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। एमपी में भी मदरसों के सर्वे और निगरानी की मांग उठी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने अपने एक बयान में कहा है कि मदरसों का मध्य प्रदेश में भी सर्वे कराया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने देश के बाकी प्रदेशों में भी सर्वे कराने की मांग की है। जयभान सिंह पवैया ने कहा, जब किसी स्कूल का सर्वे हो सकता है तो मदरसे का क्यों नहीं। जयभान सिंह पवैया ने मदरसों पर पैनी निगाह रखने की वकालत की है। सभी राज्यों में ऐसे मदरसों का सर्वे होना चाहिए। मेरी राय यह है कि सारे मदरसे गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो गलत होते हैं उनकी निगरानी होना और उन पर कार्रवाई होना, ये हमारा अधिकार है, सरकार का अधिकार है। तो बीजेपी भी इसके समर्थन में उतर गई है। जो उसको संचालित करने के वैधानिक नियम बने हुए हैं, मैं तो कहता हूं कि वो वैधानिक नियमों को और कानून को हमको मानना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ होगा, नियमों के विपरीत हुआ होगा, नियमों को ताक में रखकर कुछ हुआ होगा, तो कानूनी कार्रवाई जो होना होगी वो होगी। जयभान सिंह पवैया के बयान पर मदरसों को लेकर विपक्ष का बयान भी सामने आया है। भी नफरत फैलाने की बात है। ये मदरसों का एक सिस्टम होता है, वो लोग बाकायदा परमिशन ली जाती है, सब होता है उसमें है। ये सब सरकार को देखना है, ये पवैया जी की सुन नहीं रहा है कोई। ये एक ऐसा मामला है जिसमें वोटों का ध्रुवीकरण आसानी से होता है। ऐसे में एमपी में मदरसों के सर्वे की मांग कर जयभान सिंह पवैया ने कहीं बीजेपी के लिए वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत की शुरुआत तो नहीं कर दी है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी जहां इस मुद्दे को कह रही कि ठीक है, वहीं कांग्रेस कह रही कि नफरत फैलाने की ये कोशिश है। हालांकि अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि असम में पिछले 30 दिनों में 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, और उत्तर प्रदेश में ऐसे फर्जी और इल्लीगल मदरसे चिन्हित किए जा चुके हैं। सर्वे वहां पर हो गया है। जैसे ये 2 प्रदेश में हलचल हुई, मध्य प्रदेश में भी ये आग लग गई। यहां के जो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया। तो रवि वर्मा जी, आपको ये क्यों लगता है कि ये नफरत फैलाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? चलिए रवि जी से और विकास जी से बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, बल्कि हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। रवि जी, आपको ये क्यों लगता है कि ये नफरत फैलाने की कोशिश है? चलिए कोई बात नहीं, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ी देर में उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे और कांग्रेस का जो पक्ष है वो जानने की कोशिश करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार तो आपकी है, आपको पता लगाना चाहिए कि कौन से मदरसे इलीगल तौर पर चल रहे हैं और कौन से मदरसे सही तरीके से चल रहे हैं। ये काम तो आपका है। तो बयान देने और उसका समर्थन करने का क्या मायने हैं? आपको जहां कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे असम में कार्रवाई हुई, उन्होंने चिन्हित किया, 3 इलाकों में उन मदरसों को गिराया, और उसके बाद मध्य प्रदेश के में तो ये अभी बात चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसे फर्जी तौर पर जो मदरसे चल रहे हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, और हो सकता है कि वहां भी असम की तरह कार्रवाई हो।
तो सवाल इस बात का है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की है, तो अगर वहां पर इल्लीगल मदरसे चल रहे हैं तो किसकी सहमति पे चल रहे हैं? सरकार तो आपकी है। आपने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया? और इस तरह के बयान के क्या माने हैं जो जयभान सिंह पवैया दे रहे हैं, और उस बयान को भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि ठीक है, तो बड़ी बात है। और आज मुद्दा गर्म है में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कानून के तहत मदरसे का संचालन हो रहा है, यह बताया जा रहा है, और इसके साथ नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल जो नियम का उल्लंघन कर कर मदरसे चल रहे हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई आप कीजिए। फिर बयानबाजी का मतलब क्या है? क्या आप किसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं? क्या ये वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति है? इससे हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाह रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अपने दोनों मेहमानों से जानेंगे। चूंकि मुद्दा गरम में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और बार बार इस तरह के बयान दिए क्यों जाते हैं, बार बार ऐसे मुद्दे उठाए क्यों जाते हैं? जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए तो आप बातें क्यों करते हैं? तो दो मेहमान हमारे साथ जुड़े, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। विकास बोंद्रिया जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, और रवि वर्मा जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि वर्मा जी, आपको ये क्यों लगता है कि नफरत फैलाने के लिए सब कुछ हो रहा है? जी राहुल जी, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी राहुल जी, आज मध्य प्रदेश में एक लेटेस्ट जो खबर आई है, 529 करोड़ का जो है पोषण आहार से रिलेटेड घोटाला हो जाता है। एमपीआरडीसी के जो पुल हैं करोड़ों के, वे पानी में बह जाते हैं, जो मुख्यमंत्री जी के अधीन आते हैं, लेकिन इस पर एक बार भी जांच नहीं हुई, इस पर एक बार भी संज्ञान नहीं लिया गया। आखिर मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले विभागों में इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? सरकार की एजेंसीज क्या कर रही हैं? सरकार की जो है तमाम जो है एजेंसीज हैं, जो पुलिस विभाग है, वो क्या कर रहा है? दिन भर जो है इंटरनेशनल मुद्दों पे ज्ञान बगाड़ने वाले गृह मंत्री जी आज क्या कर रहे हैं? जांच आज जो वाजिब है, जो आज जनता के हक अधिकारों पर जो डाका डाला जा रहा है, नवनिहाल बच्चों के मुंह से जो निवाला छीना जा रहा है, सरकार में जो माफिया छीन रहे हैं सरकार के साथ गठबंधन करके, आज जांच उस दिशा में नहीं हो रही है। केवल धर्म की आड़ में जो है ये सरकार जो है वोटों की राजनीति कर रही है। देश का और प्रदेश का सद्भाव जो है, विकास जी, आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है। आप ये मुद्दे इसलिए उठाते हैं कि वोटों की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस का ये मानना है। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगा। जी करना सरकार में होने के नाते हमारा दायित्व तो नहीं है क्या? ना करें क्या? ये क्या चाहती है कांग्रेस कि जो लोग गड़बड़ी फैलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार कार्रवाई ना करे? क्या इनकी क्यों सहानुभूति है ऐसे लोगों के साथ में? इसमें धर्म का विषय कहाँ आता है? स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो लोग जिन जगहों से गड़बड़ियां फैलाएंगे, सुनियोजित षड्यंत्र रचेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जिस स्थान से वो करेंगे उसको भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। रवि वर्मा, जब उचित कार्रवाई सरकार कर रही है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, इनको सहानुभूति क्यों है? राहुल जी, पार्टी को कतई दर्द नहीं हो रहा है। राहुल जी, विकास जी, देखिए, एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में थोड़ा सा धैर्यता से सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, चर्चा होने दीजिए। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है किसी भी तरह की जांच से, लेकिन आज मध्य प्रदेश में जो मुद्दे वर्तमान में आज जो हावी हैं, जिस तरीके से जनता के हक अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके टैक्स से जो आज पुल और बांध बनाए जाते हैं, उनकी जांच समय पर सरकार क्यों नहीं करती है? जब कारम बांध को लेकर प्रदेश की जो जनता है वो 3 माह से लगातार शिकायत कर रही थी कि ये पुल बह जाएगा, ढह जाएगा, किसी भी समय बड़ी हानि दुर्घटना हो सकती है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे या भारतीय जनता पार्टी की रवि वर्मा जी, इस पर हम लोगों ने लगातार 3 दिन बहस की है। जो मैं इस मुद्दे पर देखिए, मेरी भी बाध्यता है कि मुझे विषय पर रहना होगा। जो मैंने अपने दर्शकों को बताया, जो हम इस मुद्दे पर आए हैं,
तो मुझे भी रहना पड़ेगा। रवि जी, आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं, लगातार 3 दिन धारा प्रवाह मैंने बहस की है फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इस टॉपिक पे, तो आज के विषय पर रहिए ना रवि जी। जो कुपोषण से आहार, जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, स्कूली छात्र छात्राएं हैं, उनके बच्चों हैं, जो उनके जो पोषण आहार है, सरकार उसके पेट पे लात मार के उन बच्चों का, नौनिहाल जो है बच्चे हैं, उनका आहार छीनना चाहती है। आज 529 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। सरकार इस दिशा में जांच क्यों नहीं करती है? जांच से किसी भी प्रकार की, मदरसों की जांच से कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इस देश में संविधान है, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था होनी चाहिए और कानून व्यवस्था अपना काम करे, लेकिन जांच इस दिशा में भी तो होना चाहिए कि आखिर बच्चों के पेट पे जो है लात मार के बच्चों का निवाला ये सरकार क्यों छीन रही है? कौन माफिया है जो सरकार के साथ षड्यंत्र करके आज जो इस तरह के गड़बड़ घोटालों को अंजाम दे रहे हैं? ये क्या माफिया चला रहे हैं क्या? मदरसे माफिया का जिक्र आप कर रहे हैं, माफिया का नाम कहां से आया? जी, मैं कुपोषण आहार से जुड़ा जो घोटाला आज हुआ है, प्रदेश की सम्मानित मीडिया ने दिखाया है, मैं उस दिशा में बात कर रहा हूं। आखिर वे भी बच्चे हैं, उनके पेट पे लात मार के उनके मुंह से निवाले का जो छीनने का काम इस सरकार में कौन कर रहा है? अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? और उस पे निश्चित तौर पर जांच का कोई विरोध नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। सरकार को जांच करना चाहिए, करे जो गलत है। इस देश में न्यायपालिका है, संविधान है, संविधान नहीं तो आपकी तरफ से एक बयान आया है किसी भी नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। आप ही की पार्टी की तरफ से ये बयान है कि नफरत फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे वो हर बयान देते हैं, ऐसे हर वो कार्य को अंजाम देते हैं जिनसे देश में भाईचारा खत्म हो, जिससे देश में भाई से भाई को लड़ाया जाए। तो कहां लड़ा रहे हैं वो भाई से भाई को? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सही है, सुनिए ना रवि जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, ये क्लियर तो कर दीजिए ना। मैं रवि जी आप ही से पूछ रहा हूं। चलिए, रवि जी को आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे। विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, विकास जी, रवि जी का ये कहना है साफ तौर पर, वो कह रहे हैं ये कोशिश है। नहीं, रवि भाई कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो बड़ा कंफ्यूज है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। अच्छा, देखिए, धार्मिक तुष्टीकरण की नीति के चलते कांग्रेस इस कदर कंफ्यूज हो गई है कि मान लीजिए किसी मदरसे के ऊपर वहां अनैतिक अवैधानिक गतिविधियों के चलते कोई कार्रवाई होती है तो वो उसे धर्म से जोड़ देती है। मुझे लगता है कि बड़ा खेद का विषय है कि कांग्रेस इस हद तक रसातल में चली गई है और धार्मिक तुष्टीकरण उन्हें इतना ज्यादा नोच चुका है कि वो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बना रहे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जहां तक विषय है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल से मुफीद रूप से प्रदेश में काम कर रही है। वो उसका कारण ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में किया गया डेवलपमेंट है। नंबर दूसरी चीज, भ्रष्टाचार की बात इन्होंने करी। देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिकंजा कसे रखी है, उसको निपटाने में हमें सफलता भी मिली है। अब 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जहां पे हम पोषण आहार के माध्यम से हमारे स्कूली छात्रों को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई घटना घट जाए तो उसकी तोहमत सरकार पे सीधे लगाना, यही रवि जी की बौखलाहट है। अरे भाई, सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी हुई, उसमें प्रशासनिक लोग हैं, शैक्षणिक लोग हैं, कई जगह तो पालक शिक्षक समिति है, मान लीजिए वहीं पे कोई करप्ट एक्टिविटी हो जाती है तो सरकार त्वरित रूप से जैसे ही नॉलेज में आता है उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। पोषण आहार के मामले में भी अगर कहीं कोई कमी रही है तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। लेकिन आप 1 लाख स्कूलों में किसी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और मध्य प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं होंगी, इसे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हर बार जब भी कोई चुनाव आता है तो ये मदरसों का जिक्र क्यों छिड़ जाता है यहाँ पर?
आप ही कह रहे हैं कि 18 साल से हमारी सरकार रही है, अगर आपके प्रदेश में इलीगल तौर पर मदरसे चल रहे हैं तो चिन्हित कीजिए, कार्रवाई कीजिए, जैसे असम सरकार ने किया। नहीं, हम तो लगातार कर ही रहे हैं। हाँ। अब देखिए, कहीं कोई ऐसी गतिविधि हो जाती है, कहीं कोई व्यक्ति यूं कहें कि ट्रैप हो जाता है की गई एक्टिविटी में साथ देने में, तो उसको उसी वक्त तो रिपेयर करना पड़ेगा ना। पहले से तो रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो क्या रिपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम इन एंटिसिपेशन ले लें कि मदरसों में इलीगल एक्टिविटी हो रही है, ये हमारे पार्ट पे गलत हो सकता होगा, आप तो मत तब लगा सकते थे, लेकिन हम तो एंटिसिपेशन में नहीं रहते। हम तो जब गड़बड़ी हुई उसको पकड़ा जा रहा है। यानी तो इसमें क्या गलत है? आप ये कह रहे हैं कि मदरसों की आड़ में आतंकी गतिविधियां अगर हो रही हैं तो कार्रवाई होगी और अवैध मदरसों को चिन्हित करके उन्हें गिराया भी जा सकता है। रवि जी, अगर नियमों का उल्लंघन कर कर कोई मदरसा चल रहा है और सरकार कह रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो इसमें क्या आपको ऑब्जेक्शन हो सकती है? क्या ये मुद्दा भटकाने के लिए या फिर माहौल खराब करने के लिए किया जाता है? आपको क्या लगता है? राहुल जी, किसी भी प्रकार का कोई स्कूल या मदरसा अनैतिक कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी चीज का समर्थन नहीं करती है। इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान के दायरे में कानून अपना कार्य करे। लेकिन 18 वर्ष की सरकार में जिस तरीके से स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जो इस सरकार ने अन्याय किया है, जो दोहरी नीति के साथ कार्य कर रही है सरकार, वह किसी से छिपे नहीं है। आज विकास जी तरह तरह की दलील दे रहे हैं, दोहरी नीति से काम करने का आरोप लगा रहे हैं की सरकार में। कांग्रेस के प्रवक्ता की आप दोहरी नीति से काम कर रहे हैं 18 सालों से। लफ्जों में कह देना दोहरी नीति से दोहरी नीति नहीं हो जाती ना। रवि जी को बताना पड़ेगा क्या दोहरी नीति है। क्या बच्चों को फ्री कपड़े देना, यूनिफॉर्म देना, क्या बच्चों को स्कूल में पोषण आहार की व्यवस्था करना, क्या बच्चों को अच्छे क्लासरूम्स देना, क्या बच्चों को पाठ्य सामग्री देना, उनको आने जाने के लिए साइकिल देना, साधन देना, क्या ये दोहरी नीति है? रवि जी, कल ही 18,000 शिक्षक, नए शिक्षक इन्वोक किए गए, क्या ये दोहरी नीति है? रवि जी बोलिए। बच्चे के पढ़ाने के लिए 18,000 शिक्षकों की व्यवस्था नए सिरे से की गई, क्या ये दोहरी नीति है? विकास जी बोल ले तो मैं राहुल जी अपनी बात करूं। आप रखिए अपनी बात, उनकी प्रतीक्षा मत कीजिए, अपनी बात रखिए, जरूरी है आपको बात रखना। राहुल जी राहुल जी, विकास जी जिस भोजन योजना की बात कर रहे हैं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और उनके खिलौने देने की जो बात कर रहे हैं, मैं उसी गड़बड़ घोटाले की बात कर रहा हूं कि आज सुबह से प्रदेश की सम्मानित मीडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है कि किस तरीके से पोषण आहार जो घोटाला हुआ है। मेरा सवाल है और मैं पुरजोर तरीके से ये सवाल पूछ रहा हूं जिम्मेदार सरकार से और जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं से कि कौन है वो लोग। सरकार के अधीन ये विभाग आता है, मुख्यमंत्री जी के अधीन आता है, पोषण आहार से रिलेटेड जो मामला है, आखिर कौन वे लोग हैं जो बच्चों के पेट पे मुंह पे निवाला छीनने का कार्य कर रहे हैं। फर्जी ट्रकों के माध्यम से सामग्री को लूटा गया, फर्जी ट्रकों के माध्यम से सामग्री को यहां वहां भेजा गया। आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने पोषण घोटाला किया है? अंडे का फंडा यहां भी तो समझाए विकास मोदी जी। बयान उठाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं रवि जी, मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए आप लोग मदरसों पर आ जाते हैं, आज जब हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं। एक मिनट रवि जी, विकास जी बोलिए। विकास जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। रवि भाई, ट्रक हो या साइकिल का नंबर हो या स्कूटी का नंबर हो, आप तो ये देखिए कि स्कूलों में पोषण आहार की व्यवस्था सुव्यवस्थित चल रही है कि नहीं चल रही है। मॉनिटरिंग कोर्ट्स ने भी करी, कोर्ट्स की मॉनिटरिंग के अनुरूप काम किया गया। उनकी सरकार में बच्चों के पेट पे मुंह से निवाला छीनने का सरकार कार्य कर रही है, इसकी जांच कब होगी? नैतिकता के साथ, अगर ये सरकार है या सर्कस है, इसकी जांच कब होगी? सरकार की ईडी, सरकार की तरफ जो ईडी है सीबीआई, ये कब पहुंचेगी नुमाइंदों के बंगलों पर? विकास जी, केवल काव्यमय भाषा के इस्तेमाल करने से, आपके राजनीतिक आरोपों से हमारा राजनीतिक पतन नहीं हो सकता। आप बड़ी सर्कस है कि सरकार है, आप खुद भोग रहे हैं कि सरकार इतनी अच्छी चल रही है कि 18 साल से आप बाहर बैठे। एक बार कुछ आ गए थे 2-4 सीटों से ज्यादा, तब भी आपका मत प्रतिशत कम था, लेकिन आप सरकार चला नहीं पाए। वो सर्कस और सरकार तो तब थी।
कि जो आपकी सरकार गिर गई, वो बोलिए रवि जी। आप कर रहे थे। मैं तो ये बड़ा निवेदन कर रहा हूँ, मैं ज्यादा गद्य पद्य की बात नहीं करता, बड़ी स्पष्ट तार्किक बात रखना चाहता हूँ कि सुनियोजित रूप से पाठन हो रहा है, स्कूल अच्छे चल रहे हैं। उनकी सरकार जिस तरीके से गड़बड़ घोटालों से जुड़ी है और उनकी परतें खुल रही हैं लगातार, आज उन घोटालों से मुंह मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, उनके नेता तरह तरह के बयान देकर इन घोटालों से अपना पीछा छुपाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की सम्मानित जनता देख रही है। मेरे बिल्कुल गड़बड़ है। आज सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती ऐसे नुमाइंदों के यहाँ जिन्होंने ये पोषण आहार घोटाला किया है, जिन्होंने कारम बांध को गिराया है? सीबीआई कब पहुंचेगी? यह केवल विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं ये लोग। आज प्रदेश में इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, वे घोटाले ध्यान भटकाने के लिए आप काम कर रहे हैं, बार बार मदरसों का जिक्र कर रहे हैं, इसका जवाब विकास जी नहीं दिए, जो इस बात को इंगित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचारी है, गले गले तक डूबे हैं। हमारा प्रथम मुद्दा है प्रदेश का विकास, हमारा प्रथम मुद्दा है सबका साथ सबका विश्वास। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी हमारा मुद्दा है जो किसी को हमसे छिटका सकता हो। कांग्रेस को छोड़ के, राजनीतिक हमारे प्रतिपक्षियों को छोड़ के हमसे कोई छिटका हुआ नहीं है। जनता जनार्दन का लगातार हमें रवि जी, आप लोगों को छोड़कर सब उनके साथ है, हिंदू मुस्लिम सब उनके साथ है। रवि जी, आप ही से की बस्ती में अच्छा आशीर्वाद मिलता है सबका। रवि जी, चलिए फिलहाल रवि जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हालांकि कांग्रेस का जरूर यह कहना है कि मुद्दा भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से दूसरी जरूरी चीजों से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से कोई मदरसे चल रहे हैं फर्जी तरीके से तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। बहुत शुक्रिया विकास जी आपका और रवि जी आपका भी।